बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका और बरतानिया के सफ़ीर इस वक्त मुतहरक हो चुके हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं। क्या मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, मंजरनामा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इन मुलाकातों से हो रहा है। जी ये कि अमरीकी सफ़ीर गए, नवाज शरीफ से मुलाकात की, आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात कर ली, बरतानवी हाई कमिश्नर ने 2 दिन पहले मियाँ साहब से मुलाकात कर ली थी, या यूसुफ रजा गिलानी से, जहांगीर तरीन से मुलाकातें कर ली अमरीकी सफ़ीर ने। ये तो मुलाकातें ऑन द रिकॉर्ड हैं। जी ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातों में जाहिर है कि कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो खुफिया मुलाकातें होती हैं वो तो फिर असल मुलाकातें होती हैं, सही। मुबैना खुफिया मुलाकातें। जी एक डॉक्टर साहब के फार्म हाउस पर मियाँ साहब की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। अच्छा, अभी पहले जरा मंजरनामा, फिर ये खुफिया मुलाकातों के हवाले से ये ओवरऑल जो मंजरनामा बन रहा है। देखें, 8 फरवरी को इलेक्शन है, हर पार्टी अपने जोर लगाती है। अमेरिका और बरतानिया को पाकिस्तान के डिक्लेयर्ड दुश्मन मुल्क नहीं है। जी पूरी दुनिया में सफ़ीर मुलाकातें करते हैं। पाकिस्तान में आप इलेक्शंस के हवाले से जितनी भी जिन लोगों की याददाश्तों में या 2002 का, 8 का, 13 का, 18 का इलेक्शन है, उससे पहले भी सफ़ीर मुलाकातें करते हैं। ये जब रिजीम चेंज हो रहा था, इससे पहले भी मुलाकातें हुई थी, उसके बाद भी मुलाकातें हुई हैं, तो मुलाकातें चलती रहती हैं। असल सही। चीज़ ये होती है कि मुलाकातों में हो क्या रहा है। हम्म। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो खबर, मैं पहले पहले खबर रख देता हूँ, जो खबर रिपोर्ट हुई है, और मामला ये है कि इन मुलाकातों के बाद जो दावा किया गया है ना, हम्म। वो बड़ा हैरान कौन है। सही। यानी मेरे लिए ऐसा है कि यूं समझें कि आप कहें कि दिन को रात कह दें। इतना कि एक बंदा खड़ा हो सामने, उसको नजर आ रहा हो कि भरपूर सूरज सवा नेजे के ऊपर है, हम्म। और वो शख्स कहे कि रात हो रही है, सही। और वो भी अमावस की काली सियारा उसको करार दे। इतना बड़ा दावा किया गया इन सही। मुलाकातों के बाद, और दावा आया भी मुलाकातों के बाद है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, दावा क्या किया जा रहा है, वो जरा एनालाइज करेंगे उन मुलाकातों के साथ जो मुबैना खुफिया मुलाकातें हैं मियाँ साहब की डॉक्टर साहब के फार्म फार्म हाउस पे। हाउस पर। सही। अच्छा, ये पहले तो देख लें जनाब, जो जियो टीवी ने खबर रिपोर्ट की है। इलेक्शन से 3 माह कबल अमरीकी और बरतानवी सफीरों की पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातें। इलेक्शन से 3 माह कबल अमरीकी और बरतानवी सफीरों ने मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासतदानों से अलग-अलग मुलाकातें की हैं। लाहौर में नवाज शरीफ से डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की, तो कराची में आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रजा गिलानी से मिलने उनके घर गए। अमरीकी सफीर ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। बरतानवी सफीर जैन मैरियट 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत नून लीगी की आदत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर बात हुई। अमरीकी सफीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात और नवाज शरीफ ने अमरीका को अपनी तरजीहात बताई। आसिफ जरदारी और जैन मेरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और दो तरफा ताल्लुकात का फरोग रहा, जबकि डोनाल्ड ब्लूम और यूसुफ रजा मुलाकात में जनूबी पंजाब का इलेक्शन मंजरनामा जेर बहस रहा। यह है सही। वो खबर, लगभग इससे मिलती जुलती खबरें तमाम मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट की। अब आ जाते हैं खुफिया मुलाकातों की तरफ, जी मुबैना खुफिया मुलाकातों की तरफ। और मैं इस वजह से इसके ऊपर हैरान हूँ कि नुसरत जावेद साहब जी। जो हैं वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपने चैनल के ऊपर पब्लिक न्यूज़ में, पब्लिक टीवी पे अदनान हैदर के साथ शो में एक खबर दी थी। जी। वो खबर थी कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान आने से पहले, और ये मियाँ साहब के आने से पहले ही उन्होंने खबर दी थी, लंदन में एक डॉक्टर साहब हैं जिनके फार्म हाउस पर मुख्तलिफ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, कौमी सलामती के मशीर जो हैं, उन्होंने मुलाकातें की। हम्म। उसके बाद अदनान हैदर ने उनको छेड़ा उस बात पे, तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, अगर हुआ कोई मसला है नाम भी बता दूंगा। इस खबर की तरदीद नहीं आई नून लीग की तरफ से। सही। आपको पता है, जब खबर की तरदीद ना आए तो खबर स्टैंड करेगी। तो खबर स्टैंड करती है। हम्म। तो खबर तो स्टैंड कर रही है हम्म। कि मियाँ साहब से मुख्तलिफ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने लंदन में किसी डॉक्टर साहब के फार्म हाउस पर खुफिया मुलाकातें की। हम्म। और उन मुलाकातों में क्या हुआ, वो कौन से ममालिक थे। दूसरे साहब ने क्योंकि धमकी लगा दी थी कि अगर कोई मामला हुआ तो आपको डॉक्टर साहब का भी नाम बता देंगे, फार्म हाउस की लोकेशन भी बता देंगे, मिलने वाले कौमी सलामती मशीरों के नाम भी बता देंगे। इस वजह से शायद नून लीग ने सींग नहीं फंसाई नुसरत साहब से उनका खामोशी बेहतर है। कि ये तो इनके पास तो सब सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर बता हम्म। देंगे। अब टेक्निकली स्पीकिंग, बरतानिया जो कि बहुत क्लोज पार्टनर है अमेरिका का,
और लंदन, वहां पर पूरी दुनिया की एजेंसीज की आंखें लगी हुई होती हैं। वहां पर जाहिर है कि रूस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो नहीं आके मुलाकात कर सकता, चीन की तरफ से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा तो मुलाकात नहीं कर सकता, सही, या फॉर दैट मैटर कि जो ममालिक रूस और चीन के करीबी ममालिक हैं वो नहीं वो है, तो नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी, नेटो ममालिक, फाइव आइज अलायंस, क्वाड, ऑकस, इन्हीं ममालिक का, यूरोपीय यूनियन, इन्हीं के कोई होंगे ना नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल। एडवाइजर। उनमें इंडिया भी शामिल है, उनमें जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, आपके बहुत सारे यूरोपियन ममालिक हैं, पूरे फाइव आइज अलायंस है जो पूरा अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लिश ममालिक हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने, ये वो है जो मुमकिन तौर पे कर सकते हैं मुलाकातें, लेकिन सही। वो मुलाकातें क्या अब अपना रंग दिखा रही हैं पाकिस्तान में? ये असल सवाल है। क्वेश्चन ये है कि यही मुलाकातें हैं जो रंग दिखा रही हैं। अब इस वक्त प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हमने गुज़श्ता रोज जो वीडियो की थी उसमें हमने अंसार अब्बासी साहब की खबर का हवाला देते हुए दी न्यूज अखबार का सर्वे, उसके फिगर्स कोट किए थे। दी न्यूज अखबार वो है और जियो जंग ग्रुप वो है जो मियां साहब का सबसे बड़ा हिमायती है मीडिया में पाकिस्तान में, और सबसे बड़ा हिमायती ग्रुप जो है वो जो फिगर्स लेकर आया, जो उनका हम ही है, यानी कि वो इस तरीके से खबरें करता है अक्सर कि ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून का मीडिया विंग है जी, जिस तरह कल्चरल विंग होते हैं, मजहबी विंग मीडिया होते हैं, पार्टनर। या फिर वो कि दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फला फला फला, तो वो ब्रॉट टू यू बाय में मीर शकील रहमान का नाम दिया है। उसने ये खबर दी और उसने जो पंजाब के, मैं सिर्फ पंजाब इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दावा है पंजाब के मुतालिक। फिर हम आते हैं वो सजाए मौत वाला मामला और उम्र कैद वाला, वो भी एक सीरियस डेवलपमेंट है। सारा इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या चल रहा है, उन्होंने जो फिगर दिया था, जो उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने 3 पार्टीज के ऊपर फोकस रखा, पॉइंटेड क्वेश्चन किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी। पंजाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 41% है उसकी पॉपुलैरिटी जी, मुस्लिम लीग नवाज दूसरे नंबर पर 28% के साथ, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4% के साथ, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर सारी जमातें मिला के 6% है। बहुत कुछ जमातें जिन्होंने मेंशन की कि ये मिलाकर 6% है। 41% का मतलब ये 28% हो गई नून लीग, 4% उनका ऐड कर ले 32 और 6% ऐड कर ले 38, फिर भी 3% ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो खान साहब की पंजाब में है। केपी के फिगर तो बहुत ही फिनोमिनल थे ना, और इवन सिंध के और बलूचिस्तान के फिगर्स में पीटीआई वाज अबव एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ऐसी है। अब आप इन फिगर्स को जहन में रखें और दावा क्या किया जाता है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने जो दावा किया, मैं खबर भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दावत बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि नून लीग इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेगी, राना सनाउल्लाह का दावा। अब आप अंदाजा लगाएं, 125 कुल 141 नशिस्तें हैं जी पंजाब में, 141, उसका 125 अगर उसमें से कोई सीट लेता है वो बनता है 88.65% सीट्स, 3/4, बहुत ह्यूज नंबर बताओगे। अस्करियत या अक्सरियत, अक्सरियत, अच्छा सॉरी, मेजॉरिटी, अक्सरियत का दावा, यानी व्हाइट वॉश कर देंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे, जमानतें जब्त करवा देंगे। नून लीग की इस वक्त सियासी औकात अगर किसी ने देखनी है वो शुरू हो इस्लामाबाद के मारगला क्रिकेट ग्राउंड से, जो वहां पर वॉक करने के लिए आ रहे होते हैं, हम जाते हैं, हम बात करते हैं लोगों से, वहां से होता हुआ पारा मार्केट से जाए कराची कंपनी, इस्लामाबाद में फिर आज रावलपिंडी राजा बाजार जाए, नरनकारी बाजार जाए, कमर्शियल मार्केट जाए, लाल कुर्ती जाए, सदर जाए, इन इलाकों में ये डीएचए बैरिया ये इन तमाम इलाकों में जाए। उसके बाद शुरू हो जाए जीटी रोड से निकले जाए ना लाहौर जी, वहां से आए मुल्तान तक, जाए आगे रहीम यार खान तक, वापस मुड़ के आए अलीपुर से होते हुए हमारे लिया डीजी खान राजनपुर, यहाँ से निकलता हुआ वापस एक पिंडी की तरफ आए। पूछो ना लोगों से, 88.65%। आप जरा गुजरात वालों से पूछना मेहरबानी है। चलें जी गुजरात वाले, आप तुसी भी दस दो जी, तुसी भी दस दो। नामुमकिन है ये चीज, इनका दावा, इनका अपना गवर्नमेंट जाने से पहले जो सर्वे करवाया था, इनके पास सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट आई थी, नारोवाल। आप सब कुछ छोड़े, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप 88.65% लेने की दावा कर रहे हैं, आपको चौधरी शुजात साहब की टूटी भजी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है?
बताइए। यार जिनके पास टोटल सीटें 4 जिनकी 88% सीटें होती हैं ना, वो हाँ। दूसरी जमातों को कहती हैं कि तुम्हारा वजूद खत्म हो चुका है, हाँ अब हमारे में जम हो जाओ, मर्जर कर जाओ, बैत कर लो हमारे हाथ पे, हमारे चौथे नंबर के लीडर बन जाओ। हमारे ऊपर वाले 4 अगर दुनिया से टुर गए, नाअहल हो गए, हिस्सा ना ले पाए, तो टिकट तुम्हें दे देंगे। सही। 88% वाले चौधरी शुजात के गिट्टों में नहीं बैठे होते। 88% वाले जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बातें नहीं कर रहे होते कि 46 में से 35 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर ले। ये कहानी है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की। और दावा सुने राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, और ये भाई ज़ाहिर है मुलाकातें हो रही हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो खुफिया मुलाकातों का, मुबैना खुफिया मुलाकातों का कॉन्फिडेंस है, या डोनाल्ड ब्लूम साहब ने कान में उनके कोई चीज फूंक दी है, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है। देखिए, आप मकबूलियत के दावे ये वो जाहिर है सारी सियासी जमातें करती हैं, आप जब फिगर देते हैं ना, वो गलत बात है, वो बड़ा पीछा करेगा, वो बड़ा हैरान कुन होता है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि नून लीग आइंदा इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमें हर हल्के में 1 से ज्यादा चॉइसेस मुयस्सर हैं। बिल्कुल होंगी, क्योंकि हवा बनी हुई है ना, जाहिर है लोग तो है ना, जमात तो एग्जिस्ट करती है, उनके वोटर सपोर्टर हैं, तो जाहिर है कि उनके पास होंगे। और फिर वो कहते हैं असल चीज तो ये ना कि आवाम है, वोटर हैं आपके पास, वो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। हमारे कारकुनान और लीडर्स ने इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया। अगले हफ्ते से पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग का आगाज करेंगे और हर डिवीजन को अलहदा से देखते हुए फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर डिविजनल हेडक्वार्टर में नवाज शरीफ बड़ा जलसा करेंगे, इलेक्शन मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने का फैसला किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, लिटमस टेस्ट होता है। मैं एक वाकया सुना दूं अगर आप इजाजत दें। हाल तो मैं उस वाकये की हिमायत नहीं करता, किसी को भी किसी के साथ फिजिकल होने की। मैं आप झंग का अगर वाकया सुना रहे हैं तो मैं नहीं आपको सुना दूंगा। हाँ वही ना, बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन आपने लोगों में निकल के देखा क्या? नहीं, अब देखें लिटमस टेस्ट क्या, मैं नहीं, हाल तो मैंने पहले बोला कि इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं की। लोग उसके ऊपर वो होंगे। आई आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्कस दैट बैड टेस्ट shouldn't happen, but it is a test। लोगों ने अपना जो गम और गुस्सा है उसको निकालने का तरीका फिजिकल बैलेट बॉक्स, सर फिजिकल, ये बैलेट बॉक्स है। आप कभी भी उसका जो है वो कोई भी इस किस्म की बात करने का किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं होनी। किसी चले, हैविंग सेड दैट, आई एम सॉरी, मैं बट इट इज अ फैक्ट। लोग ये भी कहते हैं कि मैं हुआ तो है ना सर, उसको तो न्याय नहीं कर सकते। वाकया हुआ बस, ठीक है, हो गया, रिपोर्ट हो गया, बट लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस। मैं आपको लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ। लिटमस टेस्ट ये है, ये कह रहे हैं ना कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर, और खान साहब ने भी किए थे, मियां साहब हर उस मकाम पे, वेन्यू पे, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो पलड़ा झुका हुआ है ना आपके पास, आप हर उस जगह पे जलसा करते, मजा आ जाए। आप जाएं, आप जाके जनाब कहें कि मैं मीनारे पाकिस्तान तो चलो हो गया ना, आपने वो कर लिया था, आग वो करें, वो हॉकी स्टेडियम में जलसा करें, जाए ना यार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अटक में जहाँ किया, जो 14 अगस्त वाला जलसा लोग ड्रोन उड़ाएंगे ना, लोग ड्रोन उड़ाएंगे, देख लेंगे। आए इधर ये इस्लामाबाद, धोबी घाट चले जाएं, फैसलाबाद, उसमें जगह कम पड़ी थी, फिर उन्होंने स्टेडियम में शिफ्ट किया था, आपको याद हो। इस्लामाबाद में आ जाएंगे परेड ग्राउंड, यहाँ पे करें जलसा। यार बहुत बड़ी ग्राउंड है, ना करें। पता है कितने किलोमीटर लंबी है वो। चले यार, थोड़े दावे पे वापस आ जाते हैं। लियाकत बाग ही ठीक है। हाँ, लियाकत बाग ठीक है। अच्छा, उनका कहना था कि वक्त का तकाजा है, एक तजुर्बाकार और मुखलिस क़यादत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लीड करे। नवाज शरीफ ने पहले भी 2 मरतबा मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना की जाती तो मुल्क आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होता। चाहिए जो कह रहे हैं ना साजिश ना की जाती है, कहते हैं फौज ने साजिश की थी, ये भी मैं मेंशन कर दूं। हमने साजिशों, हालात, मुश्किलात, झूठे मुकदमात के खिलाफ जुर्रत और हौसले के साथ सामना किया। हमने मुल्क को बहरान से निकालने का अज़्म और कौम से वादा किया है। लीगी रहनुमा का कहना था कि तनकीद का हम बुरा नहीं मनाते, तनकीद एक दायरे और हद में होनी चाहिए, तनकीद सियासी अंदाज में होनी चाहिए, ऐसी तनकीद को बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लीडर या जमात ये दावा करती है तो हमें तशवीश नहीं, तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। ये साहब एक दिन पहले पीटीआई को इलेक्शन की रेस से बाहर करने के लिए पोस्ट फरमा रहे थे, वो दहशतगर्दी वाली जी, कि ये दहशतगर्द जमात है और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अर्जी डाली थी इन्होंने वीडियो फॉर्म में अपने उस पर ट्विटर के ऊपर, बहुत खतरनाक बयान, एक्स पर। और अब यहाँ पे कहते हैं कि जनाब फैसला आवाम ने करना है, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो क्या मुझे इसलिए नहीं पूछा जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। लीगी सूबाई सदर का कहना था कि आज की मीटिंग में जिलाई कमेटियां बनाई हैं जो पार्लिमानी बोर्ड को सर्वे पेश करेंगी। हमने जायजा लिया है, तकरीबन 70% हल्कों में कोई झगड़ा नहीं। क्या हमारे खिलाफ
झूठे मुकदमे कायम होना, लेवल प्लेइंग फील्ड है। 70% को कोई झगड़ा नहीं, इनका नामो निशान नहीं। हम विनिंग पोजीशन में हैं, हमें दिखाई दे रहा है हमारे साथ जो 2018 में हुआ अब नहीं हो रहा, तो आपको नागवार गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मखदूम अहमद महमूद अपने हल्के में मजबूत उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे। इलेक्टेबल्स में कोई अच्छाई होती है तो अवाम उनकी कदर करते हैं। ये उनके ब्रदर इन लॉ है जहांगीर तरीन के जी। हमें नहीं लगता कि जनूबी पंजाब में हमारी पोजीशन कमजोर है। जनूबी पंजाब के 10 हलकों में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि 10 हलकों में ये पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 100% है। नहीं तो 10 हलकों में तो आप 141 में से 10 माइनस करें, 131। इसका मतलब है कि इनके हिसाब में ये 10 हल्के कमजोर हैं। 131 में से 125 सीटें जीतने के दावेदार जी जनाब 10 पे भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। अच्छा, ये है दावा जो किया गया। अब आ जाए जनाब, इसी दौरान हम खबर एक और आई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, व्हिच इज वेरी सीरियस पीटीआई के लिए, कि चेयरमैन पीटीआई पर जो लगी दफात है उसमें सजा उम्र कैद सजाए मौत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये जो तफसीली फैसला जारी हुआ है ना जी, शाह महमूद 10 सफ़हात वाला, मैं इसकी जरा जल्दी से आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी उसी तनाजुर में देखा जाएगा। फिर अदालती फैसले में कहा गया कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं है। उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। तो फैसला कैसे दिया जा सकता है? फिर फैसले में कहा है कि अदालत तो फिर फैसला कैसे दिया जा सकता है? अभी माकूल वजह ही सामने नहीं आई अगर तो। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि जमानत नहीं दी जा सकती। हाँ, कि जमानत की तो इतना सख्त माकूल फैसला वजह। भी कैसे दिया जा सकता है? मैं वो कह रहा हूँ, अब आगे चलें। अच्छा, हाँ, नहीं एक्सट्रीम दोनों पोजीशन है ना। हाँ, फैसले में कहा गया है कि अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। फिर अदालत का तहरीरी फैसला है कि 4 हफ्ते में, अब 4 हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम 16 नवंबर 16 को हुआ था ये फैसला जी, तो 4 हफ्ते उसका मतलब है कि तकरीबन 27-28 दिन जितने भी बनते हैं वो अब हफ्ते जो है वो छुट्टियां काउंट करके होंगे या उसके बगैर होंगे। बहरहाल ये वो मंजरनामा है जो तश्कील पा रहा है करामत मुगल साहब जी। और मुलाकातें जो हैं वो जाहिर है कि सफ़ीर एक्टिव हुए में हैं, वो पॉलिटिकल पल्स भी लेते हैं, अपने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट बैक भी करते हैं। और क्या ये इमरान खान से मिलने की भी दरख्वास्त करेंगे? क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड और सब इक्वल है उनके लिए। नहीं, इमरान खान पॉसिबल है लेकिन मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इनको बैलेंस आउट करने के लिए पीटीआई का जो भी अवेलेबल कोई एक रहनुमा होगा, कौन नीचे आ जाए, अली मोहम्मद खान पे आ जाए, सद कैसर पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए ना। सही। शेर अफजल मरवत आजकल पता है कि वो झंडे गाड़ रहे हैं। मैं अब वो जो वो उधर अपना चार सद्दा में जो उन्होंने कर दिया ना, वो जिस किस्म के जलसे कर रहे हैं जो अवाम केपी में उनका 2-3 दिन पहले तक तो उन पर 20 मुकदमात हो चुके थे, वो नजर आ रहा है। तो वो हो सकता है कि किसी एक से पीटीआई में भी बैलेंस आउट कर ले, मुलाकात कर ले, और मुलाकातें ऐसी होती रहती हैं। असल चीज़ ये है कि करामत मुगल साहब, नून लीग जो है ना उसको अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी सीरियस खबर कि डॉक्टर साहब के फॉर्म हाउस पर लंदन में खुफिया मुलाकातें मुख्तलिफ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स से, और उसके बाद मियाँ साहब की पाकिस्तान आमद के रास्ते साफ होना, उनके लिए कारपेट्स बिछाया जाना, रोल आउट किया जाना, सल्यूट्स मारे जाना, और जो सारी ये सूरत हाल है आपके सामने, तो जाहिर है कि फिर क्वेश्चंस होते हैं। नून लीग को चाहिए ना डिनाई करें, कहेंगे ये क्या बात हुई, ये गलत खबर है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, मियाँ साहब तो कभी गए नहीं। उनके पास तो वैसे भी काफी ज्यादा लोग हैं जो बोलते हैं, जो ट्वीट्स करते हैं। मियाँ साहब तो सिर्फ वो एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा साद हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, मरियम औरंगज़ेब, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है ना ट्विटर, ढेर सारे। हिना परवेज भट्ट भी है, वो नाराज यार माफी देने कहाँ से कहाँ आप एकदम से जब मार जाते, उनको सेल्फी की जगह नहीं मिली, वो पॉलिसी का बयान देंगी यार करने में क्या हर्ज, कहने में क्या हर्ज है। वो देखा नहीं उनके साथ ही आ रही थी गालबन, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले इवेंट से वो सेल्फी लेना चाह रही थी उधर, वो नहीं हुआ। वो अलीना शिगरी साहिबा ने उनको
कहा कि ये जिस तरीके से हालांकि उन्होंने सपोर्ट किया था बाय द वे। ये जिस तरह डिफेंड करती हैं तो नून लीग को, उनके बयानिए को, शरीफ फैमिली को, तो ये डिजर्व करते हैं कि इनको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट किया जाए। इन परवेज वाटनी अली ने शिगरी को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने समझा ये मेरी बेइज्जती कर रही है, गुस्से में होगी ना। चले जाए। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए। अल्लाह